हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म। रीजनिंग बाय सनोज कुमार उर्फ सोनू सर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं जहां भी होंगे आप स्वस्थ होंगे। अच्छे से खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए। ठीक, अच्छे भोजन से स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो अपने जीवन में सफल बनने के लिए अच्छे से भोजन भी करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। पढ़ाई ही आपकी सफलता का राज है। तो जितना ही मेहनत करेंगे उतना ही आपके लिए सही होगा। ठीक, तो आज हम आपको लाए हैं सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 4, है ना। ये आपका ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए बैठकी क्रम व्यवस्था का पार्ट 4 आज हम आपको लेकर आए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे मित्रों क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है, सिटिंग अरेंजमेंट पार्ट 4 है आपका। इसमें आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। दिया है 6 व्यक्ति P, Q, R, S, T तथा U एक कतार में खड़े हैं। Q, U और T के बीच में बैठा है। तो यह प्रश्न आपका लाइनिंग अरेंजमेंट का है मेरे मित्र, मेरे भाई। तो कतार में खड़े हैं अर्थात ये लाइनिंग अरेंजमेंट का है। अब ये ध्यान रखना है कि कतार में देखिए जो रो जो होता है या पे कतार लाइनिंग जो होता है, लाइनिंग कई प्रकार से होता है। कि यहाँ अगर ये होता है, अगर मान लीजिए उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं व्यक्ति हैं सबका, तो ऐसे भी हो सकता है। यदि मान लीजिए या तो दक्षिण की तरफ फेस अगर सबका होगा ऐसे भी हो सकता है, या आपका ये पूरब या तो पश्चिम भी मुख करके रहता है। तो अगर पूरब की तरफ मुख है तो ये सिस्टम होगा, अगर पश्चिम की तरफ मुख है बाबू तो क्या होगा, ये सिस्टम हो सकता है। तो अगर एक चीज़ और भी है, जब लाइनिंग अरेंजमेंट में व्यक्तियों का सिर्फ फेस अगर दिया हो और वह दिशा नहीं बताया है कि वह उत्तर की तरफ मुँह है, दक्षिण की तरफ है, या पूरब है या पश्चिम है। ठीक, तो आपका नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट का किसी का अगर प्रयोग नहीं किया है तो आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जानते हैं, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग जो है जैसे हम अपने लेफ्ट और राइट को अरेंज करते हैं उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, रख देंगे। यदि किसी फेस का अगर दिशा का नाम नहीं दिया है तो अपने अकॉर्डिंग जो है लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि 6 व्यक्ति हैं P, Q, R, S, T तथा U एक कतार में खड़े हैं। Q, U और T के बीच में बैठा है, U R के बगल में बैठा है, R P के बगल में बैठा है जो एकदम बाईं ओर है, और S T के बगल में बैठा है। कौन वह है जो U के बगल में बैठा है? तो ध्यान दीजिए, हमने बताया मेरे मित्र यहाँ पर व्यक्तियों का बैठने का क्रम दिया है लेकिन उसका फेस ये नहीं बताया है कि कौन सी दिशा में है। मैंने आपको बताया जब आप कौन सी दिशा में है ये नहीं दिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपने लेफ्ट राइट के हम व्यक्ति को रख देते हैं। ठीक, तो रखते हैं। आइए बेटा, क्या है कह रहा है। ठीक, यहाँ से शुरू करते हैं डायरेक्ट। Q, U और T के बीच में बैठा है। तो Q, U और T, U और T के बीच में बैठा है। तो देखिए U और T का जानते हैं जगह आपस में चेंज भी हो सकता है, यहाँ पर भी होगा और ये बीच में क्या होगा, Q होगा। ठीक ना। तो ये U और Q का आपस में यानी U और T का आपस में पोजीशन चेंज भी हो सकता है। अब दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग सेट करते हैं। ठीक ना। तो आगे देखिए बेटा क्या कर रहा है। U R के बगल में बैठा है, U R के बगल में बैठा है। तो U जो है देखिए यहाँ पर Q के ऑलरेडी बगल में है तो एक प्लेस खाली है और इसके साइड में हो जाएगा U। तो U R के साइड में बैठा है, बिल्कुल इमीडिएट है, बगल में बैठा है तो यही होगा। अगर आप चाहेंगे सर ये नहीं होगा क्या, तो बिल्कुल हो जाएगा। U R के बगल में बैठा है। ठीक ना, बैठने का दोनों सिस्टम देख रहा हूँ आपस में सेट हो रहा है।
ठीक, आप किसी एक के बेस पर मान के चलिए तो बिल्कुल सही है, इसी पर चला सकते हैं। ठीक, आर पी के बगल में बैठा है, आर पी, आर जो है पी के, ठीक ना, आर जो है पी का इमीडिएट है, तो वो भी हो गया। फिर अगर कहेंगे सर इस पर भी बैठा दीजिए, तो देख लीजिए इस पर भी हमने बैठा दिया। ठीक, और एक जो एकदम बाईं ओर है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर दिया है बेटा, देखिए यहाँ से ये आपको पता चल गया कि ये किधर बाईं ओर बैठा हुआ है। तो जो एकदम बाईं ओर है, तो एकदम बाईं ओर है तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ अगर हम बैठाते हैं और अपने लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग किए हैं तो ये एकदम राइट की तरफ है, तो यह सिस्टम नहीं है बाबू बैठने का। तो अर्थात यही क्लियर है, ठीक ना, जो पहले वाला से आपको बताए हैं बैठने का जो अरेंज है। ओके, तो जो एकदम कौन, देखिए हमने आपको बताए थे जो कि का तात्पर्य जो होता है सेकंड पर्सन से होता है, फर्स्ट पर्सन से नहीं होता है। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि आर पी के बगल में बैठा है, तो आर है पी के इमीडिएट यानी साइड में बैठा है, और जो एकदम बाईं ओर है तो ये फर्स्ट पर्सन है, और ये कौन है बेटा, सेकंड पर्सन है। तो जो एकदम बाईं ओर है, तो जो एकदम बाईं ओर कौन है, तो कौन है, तो सर पी है। पी क्यों, क्योंकि पी सेकंड पर्सन है और इसी के लिए बोला गया है, तो पी एकदम बाईं ओर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है बाबू, और एस टी के बगल में बैठा है, तो टी के बगल में और यस बैठा है। कौन वह है जो यू के बगल में बैठा है, तो यू के बगल में कौन है, तो सर आर और क्यू है। यू के बगल में कौन है, तो सर आर और क्यू है। तो किस विकल्प में है, आर और क्यू जिस विकल्प में होगा वही सही होगा। तो उत्तर दे दीजिए 5, तो सर 5 आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे सवाल कर रहा है कि 4 व्यक्ति कैरम खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। तो एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, जब कैरम खेल रहे होते हैं तो व्यक्तियों का दिशा जो होता है यानी फेस जो होता है हमेशा कैरम की तरफ होता है। कभी कभी सवाल में व्यक्तियों का फेस छिपा दिया जाता है और सीटिंग अरेंजमेंट को बोल दिया जाता है, यानी सवाल आपसे दे दिया जाता है। देखिए वही सवाल है, वही होना चाहिए। 4 व्यक्ति कैरम खेल रहे हैं, प्रमोद राहुल तथा शिवम और कादिर आपस में जोड़ीदार हैं। तो जोड़ीदार बोले तो पार्टनर होता है बेटा, ठीक। शिवम राहुल के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, ठीक ना। तो यह बताएं कि कादिर का मुंह किस ओर है। हमने बताया यहाँ पर व्यक्तियों का बैठने का सिस्टम तो दे दिया है, लेकिन ये फेस नहीं बताया है कि सर ये फेस बाहर है यानी आउटर है कि सेंटर की तरफ है, ठीक ना। तो हमने बताया कैरम खेल रहे हैं, तो कैरम खेल रहे हैं तो सबका फेस बाबू किधर होगा, कैरम की तरफ ही होगा, कैरम की तरफ होगा, अर्थात सबका फेस किधर है, सेंटर की तरफ है, ठीक है, राइट। तो ये 4 लोग हैं जो कैरम खेल रहे हैं। और ठीक आते हैं, क्या है, प्रमोद राहुल और तथा शिवम और कादिर आपस में क्या है, पार्टनर है, जोड़ीदार हैं। तो पार्टनर हमेशा कहाँ बैठता है मेरे भाई, पार्टनर तो सर हमेशा सामने बैठता है, अर्थात अपोजिट साइड में, ठीक। तो पार्टनर सामने बैठा है, तो प्रमोद के सामने राहुल है और शिवम के सामने कादिर है, ठीक। अब आपसे क्या कह रहे हैं, शिवम राहुल के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। तो यहाँ पर भी आ गया मेरे भाई, ठीक मेरे मित्र, क्या आ गया, देखिए क्या आ गया, बोलिए बेटा आपका। तो सर जिसका आ गया, क्या आ गया यहाँ पर, ये तो सर जिसका आ गया। तो जिसका का तात्पर्य होता है ये जो जिसका जो दिया हुआ है, ठीक ना। तो जिसका यानी जो कि जिसका, ये जो 3 सेंटेंस ऐसे हैं मेरे बेटा कि इसका सीधा तात्पर्य जो है ये दिए गए इन 2 में से सेकंड पर्सन से होता है, सेकंड पर्सन से, फर्स्ट पर्सन से नहीं होता है। तो जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो किसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो राहुल का है बेटा, राहुल का मुंह पश्चिम की ओर है। तो देखिए एक चीज़ और भी है, यहाँ पर जो व्यक्ति बैठा है ना इसका फेस किधर है, पूरब है। मैं दिखा दे रहा हूँ बेटा, ये जो है आप देखिए इधर फेस है तो ये पूरब है, ठीक, ईस्ट है, ओके। इधर फेस है पश्चिम है, ठीक, वेस्ट है। इधर फेस है नॉर्थ है, उत्तर है।
इधर फेस है सर साउथ है, दक्षिण है, ठीक ना। तो ये चीज़ है। तो आप देखिए ये इधर अगर करके बैठा है तो इसका फेस ईस्ट की तरफ है, पूरब है। अगर इधर फेस करके बैठा यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति है तो इसका फेस पश्चिम में है, ठीक ना, वेस्ट में है। और ये आपका साउथ में है और ये किधर है सर, नॉर्थ में है, उत्तर में है। आप कह रहे हैं कि शिवम राहुल के दाईं ओर है जिसका मुंह पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम की ओर मुंह की ओर के कौन है, तो सर राहुल है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू राहुल, क्या होगा, राहुल है। और शिवम राहुल के दाईं ओर है ना, राइट में है, तो राहुल के राइट हैंड साइड में, तो बाबू यहाँ पर हो जाएगा कौन, तो शिवम हो जाएगा। अब आपसे पूछा हुआ है क्या है, यह बताएं कि कादिर का मुंह किस ओर है, तो कादिर शिवम का पड़ोसी कौन है, तो बताइए। तो प्रमोद राहुल, तो राहुल का पड़ोसी यानी पड़ोसी नहीं इसका पार्टनर तो यहाँ पर हो जाएगा कौन, प्रमोद है बाबू। और यहाँ पर है कादिर। ओके, सवाल में दिया भी है क्या है, शिवम कादिर क्या है, जोड़ीदार हैं, तो जोड़ीदार सामने बैठता है। तो कादिर का मुख किधर है, यही पूछा है, किसका, कादिर का मुख किधर है, तो कादिर का मुख उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। आंसर दे दीजिए सी, तो सर नॉर्थ की तरफ मुख है, ठीक ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें दिया हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है कि पांच लड़के पूरब की ओर मुँह करके एक कतार में खड़े हैं, ठीक, पूरब की ओर मुख करके एक कतार में, अर्थात पूरब की ओर है, अर्थात सबका फेस किधर है, इधर पूरब की तरफ है, ठीक, ईस्ट की तरफ है। अब आपसे क्या कर रहा है, श्याम रमेश मयंक और जावेद के बाईं ओर है, अच्छा 3 लोगों के बाईं ओर है। तो श्याम जो है बेटा किसके, रमेश मयंक और जावेद, ठीक ना। तो इसको हम अरेंज करते हैं। श्याम बेटा कह रहा है किसके, रमेश मयंक और कौन है, सर जावेद है, ठीक। तो जावेद के बाईं ओर है, ठीक, यही है ना श्याम। तो ये जो है रमेश मयंक जावेद के बाईं ओर है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू कौन है, हो जाएगा, तो सर श्याम हो जाएगा। अब इसके बाद अब ये चीज़ है कि रमेश मयंक और जावेद जो है इसके श्याम के राइट हैंड साइड में है, क्योंकि सबका फेस जो है मैंने आपको बताया सबका फेस किधर है, ईर्थ की तरफ है, ठीक ना, यानी पूरब की तरफ है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा, जावेद के बाईं ओर है, राइट, रमेश मयंक और जावेद साहिल के बाईं ओर है, रमेश मयंक और जावेद साहिल के बाईं ओर है। तो रमेश मयंक और जावेद किसके, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू साहिल, तो अर्थात साहिल ये हो गया। तो साहिल के बाईं ओर है कौन, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ये तीनों है, रमेश मयंक और जावेद हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट, जावेद रमेश तथा मयंक के बीच में है। अब आ गया यहाँ पर स्टेटमेंट बीच का मिल गया कि जावेद जो है रमेश और मयंक के बीच में है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, बीच में हो जाएगा जावेद, कौन होगा, तो सर जावेद होगा, जावेद। अब यहाँ पर रमेश हो जाएगा या तो मयंक, और या तो रमेश या तो ये मयंक है, ठीक ना। अब इन दोनों में से आगे स्टेटमेंट है क्या, रमेश तथा मयंक के बीच में बैठा है कौन, जावेद है। मयंक बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो लेफ्ट हैंड शोर ये है बेटा आपका, और ये राइट हैंड शोर ये है, क्योंकि सबका फेस जो है ये, ठीक ना, पूरब की तरफ है। तो रमेश बाईं ओर से, यही है ना, मयंक है सर, तो मयंक बाईं ओर से चौथे स्थान पर है। तो लेफ्ट हैंड छोर से 1 2 3 4, तो यहाँ पर है मयंक है, कौन है बाबू, सर मयंक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मयंक। अब इसके बाद यहाँ पर बैठ जाएगा बेटा रमेश। आप पूछेगा प्रश्न को उत्तर दीजिए, क्या कह रहा है, तो अब ये सबका फेस क्या है, ईस्ट की तरफ है, ठीक ना, ये हो गया पूरब की तरफ है। सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल यही पूछ रहा है
अच्छा ठीक 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 ठीक, यानी तीसरा सवाल इसमें, ठीक 2 सवाल ऊपर हो चुके हैं। तो कह रहा है रमेश दाईं ओर से किस स्थान पर है। तो रमेश दाईं ओर से, तो राइट हैंड साइड से रमेश किस नंबर पर है, तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4, ठीक नहीं, यानी 1 2 3 4। तो रमेश राइट हैंड पोर्शन से 4th स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। तो उत्तर दे दीजिए डी, अर्थात चौथा है। देखिए 1 2 3 4, रमेश राइट हैंड साइड से चौथा स्थान पर है। नेक्स्ट है कतार में ठीक मध्य में कौन बैठा है। तो ठीक मध्य में सर जावेद बैठा है। कौन बैठा है, सर जावेद बैठा है। जावेद कौन है, उत्तर दे दीजिए बी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, कतार के दोनों अंतिम छोर पर कौन खड़े हैं। दोनों अंतिम छोर पर होता है, अर्थात ये श्याम है और साहिल है। कौन है, तो श्याम और साहिल है। तो श्याम और साहिल, ठीक, रमेश और साहिल है, मयंक और जावेद, श्याम और साहिल, हाँ। तो उत्तर दे दीजिए डी, दोनों छोर पर श्याम और साहिल हैं। तो श्याम और साहिल है, तो उत्तर दे दीजिए बेटा डी, ठीक ना। उसी तरीके से आप, बड़ा बढ़िया सवाल था ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है राधा शीला महिमा और सीता एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। ठीक, तो चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं, अर्थात जो है बाउंड्री पर बैठी हैं। और राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। तो इसमें भी लड़कियों के बैठने का फेस नहीं बताया गया बेटा कि ये आउटर फेस है कि सेंटर की तरफ फेस है। हमने बताया जब नहीं मालूम रहता है तो सेंटर की तरफ मुख करके, और जो भी चाहे लड़कियां बैठी हों चाहे लड़के बैठे हों चाहे कोई बैठे हों, उसको सेंटर की तरफ मुख करके हम बैठा देते हैं। तो कौन है, 4 लड़कियां हैं, ठीक ना। तो सबका फेस हम क्या करेंगे, अगर कहेंगे कि सर हम आउटर की तरफ नहीं कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बाबू, ठीक ना। अगर व्यक्तियों का बैठने का क्रम दिया हो और फेस नहीं दिया है कि सेंटर है कि आउटर है, अगर आप चाहते हैं कि आउटर भी करके मुख करके बैठा दें, बिल्कुल हल होगा बेटा, बिल्कुल उस पर भी आधारित सवाल आपका हल हो जाएगा। आउटर की तरफ में आपको लेफ्ट राइट करने में थोड़ा सा, बाएं और दाएं बैठाने में थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसलिए सेंटर की तरफ करेंगे तो आपको जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि आप इस पर प्रैक्टिस अधिक करते हैं, कारण यही है, ठीक ना। तो क्या है, कह रहा है कि इर्द गिर्द बैठी हैं, राधा शीला के दाईं ओर बैठी है। और तो राधा, कोई दिशा भी नहीं है तो कहीं भी बैठा दीजिए। तो राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, तो यहाँ पर बैठ गई कौन, शीला। और राधा जो है शीला के राइट में थे, शीला के राइट हैंड साइड में यहाँ पर कौन बैठ गई बाबू, तो सर राधा बैठ गई। ओके, राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, महिमा सीता के बाईं ओर बैठी है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर बैठ जाएगी कौन, सीता। तो सीता का लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर कौन बैठी है, तो सर महिमा बैठी है। आप पूछेगा प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, क्या पूछ रहा है। तो दिए गए विकल्प में से बताइए कि लड़कियों की कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी हैं, ठीक ना। तो एक दूसरे के सामने तो महिमा शीला है और राधा सीता है, ठीक, यही ना है। महिमा शीला ये भी आमने सामने है और राधा सीता ये भी आमने सामने है। तो जिस विकल्प में इन दोनों में से कोई एक मैच करेगा वही सही है, दोनों एक साथ नहीं होगा। तो शीला सीता है, शीला सीता नहीं, अगल बगल में है। राधा सीता है, राधा सीता है, तो हाँ यही दोनों आमने सामने बैठी है, उत्तर दे दीजिए बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, दिया है आपका 5 व्यक्ति। अच्छा, यहाँ पर जो निर्देश होता है, ठीक ना, डायरेक्शन होता है, यहाँ पर निर्देश होता है। ओके, तो निर्देश आपका होना चाहिए। तो निर्देश जो दिया है आपका, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में क्या हैं, इस प्रकार बैठे हैं। तो देखिए, आपके सामने जब मुख करके व्यक्तियों का बात कर रहा है तो समझ लीजिए कि हमेशा उसका फेस जो है हमारे अपोजिट होगा। यदि हमारा फेस नॉर्थ में है तो सामने वाला जो हमको देख रहा है तो उसका साउथ में होगा। यदि हमारा फेस ईस्ट में है तो सामने वाला जो बैठा हुआ है उसका फेस हमेशा जो है वेस्ट में होगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पर बैठा रहे हैं तो हमारा करें, देखिए बेटा, अगर करें तो हमारा फेस क्या है, इधर है, इधर, ठीक ना। अगर हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करें तो नॉर्थ में होगा। तो यहाँ पर जो बैठे हुए व्यक्ति जो हमारे तरफ मुख करके बैठे हैं तो इसका फेस क्या है, साउथ में है, सर दक्षिण में है, ठीक। तो सवाल लगाने के अकॉर्डिंग यही हमारा है, तो हम इसी के आधार पर चलते हैं। ओके, अब यहाँ पर बैठे हैं बाबू, सवाल पर तो करेंगे, ठीक।
तो व्यक्ति का राइट ये है और लेफ्ट ये है, और इसी के अकॉर्डिंग हमको सवाल को सेट करना है। आइए क्या कह रहा है, पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि डी सी के बाईं ओर है, तो डी सी के बाईं ओर है, तो सी के लेफ्ट में, तो सी के लेफ्ट में बेटा कौन है, तो सी के देखिए सी के लेफ्ट में, सी के लेफ्ट में कौन है, डी है। ओके, बी और बी ई के दाईं ओर है, तो कह रहा है ओके, तो बी ई के दाईं ओर है, तो इसमें बी और ई नहीं मिल रहा है, इसलिए इस स्टेटमेंट को अभी आप पेंडिंग में रखे रहिए, आगे क्लियर हो जाएगा, मेंशन होगा। आगे क्या कर रहा है, ए सी के दाईं ओर है, तो ए, तो अगर सी यहाँ बैठा है तो इसके राइट हैंड साइड में इधर होगा, तो ए जो है सी के राइट में यहाँ पर हो जाएगा, कौन बाबू, तो सर ए है, ए सी के राइट में है। और बी डी के बाईं ओर है, तो बी के यानी बी के लेफ्ट में, तो लेफ्ट में तो कौन है, कौन, तो बी डी के बाईं ओर है, तो डी के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है बाबू, तो बी है। डायरेक्शन हम हमेशा इसी के अकॉर्डिंग चल रहे बेटा, ठीक ना, ध्यान रखिए, सवाल जो है आपका एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। अगला है पॉइंट, क्या कर रहा है, और बी डी के बाईं ओर है, यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, ठीक ना, तो अच्छा हाँ, तो यहाँ पर बीच का स्टेटमेंट दिया है, बी ई के दाईं ओर है, तो बी ई अगर यहाँ बैठेगा तो इसका राइट हैंड साइड पर यहाँ पर बी हो गया, तो हो गया। यदि ई पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, तो बिल्कुल है ही। क्या पूछ रहा है बताएं, पहला सवाल इसमें है पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो सर डी बैठा है, कौन है, उत्तर दीजिए 4 है, ठीक ना। नेक्स्ट है पंक्ति में बाएं सिरे से दूसरा कौन है, तो बाएं सिरे से बाबू, बाएं सिरे का लेफ्ट पोर्शन ये है और राइट पोर्शन बाबू ये है, क्योंकि सबका फेस साउथ में है। अगर उत्तर में होता, नॉर्थ में होता, तब ये लेफ्ट होता और ये राइट होता, लेकिन हमारे तरफ देख रहे हैं, सवाल में बोला गया है कि आपके सामने मुख करके बैठे हैं, तो अर्थात इसका लेफ्ट पोर्शन है और ये हमारा क्या है, राइट है, ये इसका राइट है ये। अब कह रहा है कि क्या पूछ रहा है, दूसरा पंक्ति में बाएं सिरे से दूसरा, तो लेफ्ट पोर्शन से दूसरा कौन है, तो सर बी है, उत्तर दे दीजिए तीसरा, ठीक ना। 3 पंक्ति में दाएं सिरे से चौथा कौन है, तो पंक्ति में दाएं सिरे से बेटा, तो राइट हैंड साइड से गिनेंगे तो चौथा गिनेंगे, तो 1 2 3 4, इसका भी उत्तर दे दीजिए बी अर्थात 2, ठीक ना। तो सवाल बहुत टेक्निकली सवाल था और स्टैंडर्ड था, आप इसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों को उत्तर दीजिए, और इसमें आपको स्टेटमेंट दिया है, सवाल आपको कुछ ही पढ़ा है इसलिए हम आपको सेट कर दिए हैं, ठीक है। ओके, सवाल आप में पूछा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ और जी पूर्व की ओर मुँह करके एक दीवार पर बैठे हैं, अच्छा पूरब की ओर मुख करके, तो सबका फेस सर पूरब की तरफ है। ओके, सी डी के ठीक दाईं ओर है, देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है, अगर पूरब की तरफ मुख है तो कह रहा है कि सी डी के ठीक दाईं ओर है, तो डी यहाँ पर बैठा है बेटा, तो डी के ठीक राइट का मतलब नीचे है, तो सी जो है डी के ठीक दाईं ओर है तो नीचे है, ठीक ना, क्लियर है ना। देखिए सी अगर करेंगे हम बैठे हैं, अगर इधर भी हम अपना फेस करते हैं तो सी जो है डी के राइट पोर्शन में है। ओके, आगे स्टेटमेंट क्या कर रहा है, बी किसी एक छोर पर है, ओके, और ई उसका पड़ोसी है, तो देखिए अगर बी यहाँ पर होगा तो ई इसका इमीडिएट है, और देखिए बेटा अगर बी जो है नीचे होगा ई इसका क्या है, इमीडिएट है यानी पड़ोस में है। अब यहाँ पर जो है बी और ई का सेंटेंस 2 है, आगे स्टेटमेंट से क्लियर हो जाएगा। जी ई और एफ के बीच में है, तो जी ई और एफ के बीच में है, तो ई और एफ के बीच में कौन है बाबू, तो सर जी है। ओके, अगर यहाँ पर करेंगे तो ई और एफ के बीच में कौन है, तो जी है, ठीक ना, यहाँ पे दोनों भी सेंटेंस बैठता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डी दक्षिणी छोर से तीसरा है, तो डी दक्षिणी छोर से तीसरा है, तो दक्षिणी छोर का मतलब नीचे से गिनेंगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति कोई है, और यहाँ से तीसरा गिनते हैं बाबू कौन, तो ये हो गया डी, और स्टेटमेंट में बोला गया है कि बी किसी लास्ट पोर्शन पर है, अंतिम छोर पर है, किसी एक छोर पर है। अगर हम इस पोर्शन को एफ जी ई बी को यहाँ पर रखेंगे तो बी बीच में आता है, तो यह सेंटेंस बैठने का क्या है बेटा, गलत है, अर्थात कौन है, तो यही सही है, कौन, तो इसके ऊपर हो जाएगा, तो इसके ऊपर हो जाएगा सर
कौन, एफ, इसके ऊपर हो जाएगा सर जी, ई और क्या है बी, लास्ट पोर्शन पर है। तो बच्चा कौन है, सिर्फ एक ही बचा, यही बचा है ना, हाँ ए है, इसमें स्टेटमेंट में ए है तो ए है, अर्थात फर्स्ट पोर्शन पर नीचे से हो जाएगा। पूछेगा प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, ई के दाईं तरफ कौन बैठा है, तो ई, ये जी नहीं ई है बेटा, ठीक। तो कह रहा है ई के दाईं तरफ कौन बैठा है, तो ई के राइट हैंड साइड में कौन बैठा है, तो ई के राइट हैंड साइड में सर जी है, तो जी उत्तर दे दीजिए कौन सा, तो ए सी डी एफ इनमें से कोई नहीं, जी है, ठीक ना, क्लियर है ना बेटा। ई के राइट हैंड साइड में जी बैठा है तो अर्थात इनमें से कोई नहीं, विकल्प में मैच नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा दोनों छोर पर खड़ा है, बैठे हैं, तो दोनों छोर पर ए और बी है, कौन है, ए और बी है दोनों छोर पर, तो किस में है, पहला ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस पंक्ति का नाम बताएं जो सी के साथ, उस व्यक्ति का नाम बताएं जो सी के साथ स्थान परिवर्तन इस प्रकार से करे कि सी उत्तरी छोर से तीसरा स्थान प्राप्त कर ले। तो सी जो है अगर उत्तरी छोर से तीसरा स्थान प्राप्त करेगा तो यहाँ पर आएगा, तो किसके साथ स्थान परिवर्तन करेगा, तो सी उठ कर जाएगा जी के पास और जी उठ कर आएगा बाबू सी के पास। तो उत्तरी छोर से सी अगर तीसरा होगा तो किसके साथ जगह चेंज कर रहा है, तो सर जी के साथ जगह चेंज कर रहा है। उत्तर दे दीजिए 4, जी के साथ अपना जगह चेंज कर रहा है, ठीक ना। ये सवाल बहुत बढ़िया था ये भी बेटा। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दें। यहाँ पर भी स्टेटमेंट दिया है, ठीक, ओके। सवाल यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी पूर्व की ओर मुंह करके एक दीवार पर बैठे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी फेस दिया है बेटा, सबका फेस क्या है, ठीक ना, ये आपका पूरब की तरफ है। स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया और स्टेटमेंट सेकंड है, सी डी के ठीक दाईं ओर है, तो सी डी के एक मिनट, अच्छा जो पहला सवाल था बेटा, ठीक है, आपको क्लियर करा दें, जो पहला स्टेटमेंट था सवाल वही है, इसमें 5 सवाल है, बैंकिंग का सवाल है, 5 सवाल था, ठीक। तो नेक्स्ट पेज पर 2 सवाल थे, उसी सवाल को यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्योंकि नेक्स्ट पेज पर फिर सॉल्यूशन हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि देख लीजिए अगर अगला हम आपको लाते तो अगला जो है पेज, जो पिछला पेज है वो नहीं आ पाता, ठीक ना। इसीलिए जो है इस सवाल को, उसी प्रश्न को, स्टेटमेंट को यहाँ पर सेट किया गया है बाकी 2 सवालों के लिए, ठीक ना। तो हम करते हैं, दोबारा इसे हल करते हैं। सवाल स्टेटमेंट वही है, बाकी 2 सवालों जो बाकी रह गए थे, ये बैंकिंग का सवाल है, इसके लिए जो है दोबारा इस स्टेटमेंट को लाया गया है। तो क्या बोला गया है, ठीक ना। तो हम करते हैं, क्या था, डी है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था, यहाँ पर डी था सर, ई और सी था, यहाँ पर क्या था बाबू, ए था, और यहाँ पर बी क्या, ऊपर क्या था, बी था, यहाँ पर क्या था, ई, और यहाँ पर क्या था बेटा, यहाँ पर एफ था, यही था ना, ठीक। तो बिल्कुल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही सेट था। दिखा देता हूँ, सी डी के ठीक दाईं ओर है, तो सी जो है डी के ठीक दाईं ओर है, सबका फेस जो है ये ईस्ट की तरफ है। बी किसी एक छोर पर है, ई के पड़ोसी है, तो बी जो है एक छोर पर है, ई का पड़ोसी है। जी ई और एफ के बीच में है, तो जी जो है, ठीक ना। और अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर भी, ये भी है, तो बी जी ई और एफ, जी जो है ई और एफ के बीच में है, तो यहाँ पर है बेटा ई और यहाँ पर है जी जो है ई और एफ के बीच में है, ये सही है, ठीक ना। डी दक्षिण की ओर तीसरा है, दक्षिण की छोर से, तो दक्षिणी छोर से आपका तीसरा है। अब हो गया सवाल, ठीक। स्टेटमेंट वही था। सवाल क्या कर रहा है, उसका उसी स्टेटमेंट का 5वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तियों के जोड़ों के ठीक बीच में डी बैठा है, तो डी किसके बीच में बैठा है, तो एफ और सी के बीच में बैठा है, तो एफ और सी के बीच में बैठा है। तो उत्तर दे दीजिए चौथा सही है, सी और एफ इन दोनों के बीच में डी बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किस स्थान पर बैठा है,
का पता लगाने के लिए ऊपर दिए गए स्टेटमेंट है बेटा, ये स्टेटमेंट फर्स्ट से स्टेटमेंट 5 के कथनों में से कौन जरूरी नहीं है, तो जरूरी नहीं है। अच्छा, तो दिए गए स्टेटमेंट के लिए बेटा इसमें कौन जरूरी नहीं है, ए जो है किस नंबर पर बैठा है, देखिए तो ए जो है बेटा बिल्कुल जो है दक्षिणी छोर पर जो है या अंतिम छोर पर बैठा है। इस चीज़ को जानने के लिए कौन स्टेटमेंट यानी फर्स्ट से 5 तक जो है जरूरी नहीं है यानी अनावश्यक है, अगर नहीं रहेगा तो भी हल हो जाएगा। तो देख लेते हैं क्या है, पूरब की ओर है अर्थात पहले की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना, क्योंकि पहला से ही क्लियर हो रहा है कि दक्षिण यानी लेफ्ट और राइट बैठाना होता है। सी डी के ठीक दाईं ओर है, तो सी डी के ठीक दाईं ओर है, ओके। बी किसी एक छोर पर है और ई का पड़ोसी है बी, ओके। जी ई एफ के बीच में बैठा है, जी ई एफ के बीच में बैठा है। डी दक्षिणी छोर से तीसरा है, दक्षिणी छोर का भी पर जरूर पड़ेगा, तो इसका मतलब सभी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना, सभी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगा। तो कोई अनावश्यक स्टेटमेंट नहीं है बेटा, तो आंसर दे दीजिए सभी स्टेटमेंट क्या है, जरूरी है, ठीक। तो ये आंसर, ये सवाल तो बेटा आपका बैंकिंग का था और इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इस पर आधारित सवाल बहुत से पूछते हैं, ठीक। और एक और भी सवाल आपको दिया हुआ है, नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पर आधारित पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है, एक मिनट, सवाल कुछ छिप रहा है, हम इसमें आपको कर दे रहे हैं, ठीक है। कह रहा है ए बी सी डी ई एफ और जी 7 सैनिक कमांडर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो देखिए कमांडर की ओर मुख करके बैठे हैं ना, तो एक मिनट, सवाल जो है आपका 1 2 3 है। अच्छा, तो देखिए कमांडर जब है तो हम यहीं पर करते हैं बेटा, यहीं पर सेट कर देते हैं। अगर कमांडर यहाँ पर है तो कमांडर यहाँ पर है बेटा, तो सैनिक जो बैठे हैं कमांडर की ओर फेस करके बैठे हैं, ठीक ना। तो कमांडर यहाँ पर है तो कमांडर का मुख इधर है, तो सैनिक जो है कमांडर की ओर मुख करके बैठे हैं, क्या है, सैनिक कमांडर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ये सैनिक का लाइनिंग है और ये कमांडर को देख रहे हैं, ठीक ना। अब आइए सवाल पर क्या कर रहा है, ए ई के ठीक दाईं ओर है, ई जो है ए के ठीक दाईं ओर है, तो यह होगा लेफ्ट है और ये राइट है बेटा। तो ई ए के दाईं ओर है तो पहले बैठेगा कौन, ए, और इसके राइट हैंड साइड में कौन है बाबू, तो सर ई है, ठीक ना, राइट इसके अकॉर्डिंग होगा। जी डी के बाईं ओर है, जी डी के बाईं ओर है, तो डी और जी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। आगे देखते हैं सी जो कि ए के बाईं ओर तीसरा है, तो सी ए के बाईं ओर तीसरा है, तो यहाँ पर है तो ए के लेफ्ट में, यह अर्थात ए के लेफ्ट में कौन है, तीसरा है, 1 2 तीसरा कौन है, सी है, ठीक। थोड़ा सा और हम आगे इधर भी कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं बेटा, हो सकता है शायद उधर व्हाइट बोर्ड ना दिखाई देता है ये। तो यहाँ पर क्या था, ए ई, अब ठीक ना, ई ए के दाईं ओर है, जी डी का स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है, सी ए के बाईं ओर तीसरा है, तो ए के बाईं ओर 1 2 3 यानी 1 2 3 तीसरा हो जाएगा, सी है। अब कह रहा है सी जो कि ए के बाईं ओर तीसरा है, एक सिरे पर है, तो सी एक सिरे पर है, ठीक ना। और पंक्ति में कुल कितने हैं, जी डी के बाईं ओर चौथा है, तो जी डी के बाईं ओर चौथा है, ठीक। तो एक मिनट रुकिए बेटा, सी तो यहाँ पर आपका लास्ट छोर पर है, तो कुल कितने लोग हैं, 1 2 3 4, ठीक, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग हैं, ओके, ठीक। तो हम करते हैं डी, जी डी के बाईं ओर चौथा है, तो यहाँ पर जी डी के बाईं ओर, तो यहाँ पर अगर हम करते हैं डी तो इसके बाईं ओर चौथा करेंगे, ठीक, 1 2 3 4 ये भी हो गया। अगर डी यहाँ बैठता है तो 1 2 3 4 ये भी चौथा, ये भी बन रहा है, ठीक ना।
तो यहाँ पर कौन स्टेटमेंट आपका छूट रहा है? 1 मिनट है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं, ठीक। और सी ए के बाईं और तीसरा है जो एक सिरे पर है, तो ए के लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3, ओके, ठीक। और ई ए के ठीक दाईं ओर है, तो ए के ठीक दाईं ओर हो गया। जी डी के बाईं ओर चौथा है, तो डी के बाईं ओर करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएगा कौन? जी, जी। और ये हो गया बेटा आपका डी कर लेते हैं हम, ठीक। 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो जाएगा 6। 1 मिनट, बीच का स्टेटमेंट कोई छूट रहा है बेटा, लग रहा है इसमें, रुकिए, क्योंकि स्टेटमेंट, ओह सॉरी, देखिए बेटा ये जो लाइनिंग, ये जो स्टेटमेंट छूट रहा था, ठीक ना, तो ये स्टेटमेंट छूट रहा था। हम भी कहें कि भाई कहीं ना कहीं छूट रहा है, हमारा ध्यान यहाँ पर था, एक स्टेटमेंट यहाँ पर भी है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, ये जी को अभी हम रखते हैं, ये पेंडिंग है, ये तो सी है ही, और ये है जी, यहाँ पर भी हो सकता है, जी यहाँ भी हो सकता है, और डी यहाँ भी है, और डी का एक पोर्शन यहाँ भी है, ठीक ना। अब क्लियर हो गया। डी ई और बी का पड़ोसी है, तो डी जो है ई और बी, तो बाबू ये हो गया बी, तो डी के यही सही है, तो ये हो जाएगा जी। और एक और बचा है, कौन है? तो सर एफ बचा है, यही है ना, एफ बचा है। अब हो गया बेटा, ठीक ना। तो इस स्टेटमेंट के अधूरे होने की वजह से आपका सेट नहीं हो रहा था, तो मेरा विश्वास है अब आपको ये सेट हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब आइए सवाल पर आते हैं। सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पंक्ति के दूसरे सिरे पर कौन है? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो पंक्ति के, निम्नलिखित में से पंक्ति के दूसरे सिरे पर, तो ये पहला सिरा है बाबू, और ये क्या है? दूसरा सिरा, अंतिम सिरा है, ठीक ना। दूसरा सिरा पर सर सी है, कौन है? उत्तर दीजिए ए। और नेक्स्ट है, एफ निम्न में से किस जोड़े का पड़ोसी है? एफ निम्न में से किस जोड़े का पड़ोसी है? तो ए जी का पड़ोसी है। ए जी का है, किसका है? ए और जी, ए और जी का है, ए और जी का है, तो उत्तर दे दीजिए इसका 1, पहला ही सही है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट सवाल है इसका, एक अन्य सैनिक जेड किसी ऐसे सैनिक की जगह खड़ा होना चाहता है। अच्छा, तो ये सैनिक हैं, ठीक ना, 7 सैनिक हैं। अब 8वां जो सैनिक है बेटा आ रहा है, कौन आ रहा है? जेड आ रहा है, ठीक ना, जेड आ रहा है। ऐसे सैनिक के साथ जो खड़ा होना चाह रहा है, जो न तो किसी सिरे पर हो, तो जेड जो है बी और सी के साथ नहीं खड़ा होगा, न तो किसी सिरे पर हो और न किसी सिरे से दूसरा हो। तो सिरे का दूसरा डी भी है और यहाँ सिरे का दूसरा जी भी है, तो जेड जो है डी और जी के साथ भी नहीं खड़ा होगा, ठीक ना। न किसी दूसरे किसी सिरे से दूसरा हो तथा, ठीक ना, यह तथा है, तथा न ठीक मध्य में हो, तो न ही ठीक मध्य में हो, न ही ठीक मध्य में हो, वह किस जगह खड़ा हो सकता है? तो पॉसिबिलिटी बेटा न तो किसी छोर पर भी होना चाहिए, न तो किसी छोर का दूसरा भी जो उसके पड़ोसी नहीं होना चाहिए, उसका साथ नहीं होगा। इसका मतलब कहाँ हो सकता है? वह एफ और ई, यानी जेड जो है यहाँ पर भी खड़ा हो सकता है, जेड यहाँ पर भी खड़ा हो सकता है, तो ई और ए के साथ खड़ा हो सकता है, या तो एफ या ए के साथ खड़ा हो सकता है, या तो ई और एफ के साथ खड़ा हो सकता है बीच में। अब ये दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग हो सकता है, देखिए बेटा, ई ए के साथ हो सकता है, एफ ए के साथ भी हो सकता है जेड, या तो अगर इन दोनों में से होगा तो ई या तो एफ, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, यहाँ पर भी खड़ा हो सकता है। तो दिए गए विकल्प कौन है? सिर्फ ए के साथ, ये सिर्फ जो है आपका दिखा दे रहा हूँ, ये सिर्फ ए के साथ, ए के साथ, सिर्फ ए के साथ नहीं है, क्योंकि ई और एफ भी है उसके साथ। सिर्फ डी के साथ, डी तो आपका दूसरा है, उसके साथ तो होगा ही नहीं। सिर्फ जी के साथ, जी तो वो भी नहीं होगा, या तो ई या एफ के साथ, और अगला विकल्प है या तो बी या ई। तो बी जो है छोर पर है इसलिए नहीं होगा, इसका चौथा आंसर होगा या तो ई या तो एफ के साथ होगा, तो ई या एफ के साथ होगा, तो उत्तर दे दीजिए बेटा 4, चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। यह भी बैंकिंग लेवल का सवाल था मेरे भाई,
इस पर आधारित जो है पूछे गए प्रश्नों पर आप जो है आसानी से उत्तर दीजिएगा। और दोबारा इसको हम मेरा निवेदन है आपसे कि इस प्रश्न को दोबारा आप लोग जो है रिवाइज करके आप जो है देख लीजिएगा, ठीक ना। सवाल फिर से आपको दिया है, अच्छा निर्देश दिया है, निर्देश के बाद आपको यहाँ पर दिया है स्टेटमेंट सवाल, उसमें से आपका ठीक अब मेरे हिसाब से सभी सवाल दिखने चाहिए। ठीक, आइए बेटा सवाल क्या कर रहा है, A B C D E F और G 7 सैनिक कमांडर। अच्छा देखिए बेटा यह भी वही सवाल है, ठीक ना, कमांडर वाला ही सवाल है, उसमें 3, ठीक ना, 1 2 3। अच्छा उसी का एक मतलब उसमें 6 सवाल थे, पिछला ही स्टेटमेंट था उसी का 6 सवाल था, और पहले पेज पर न एडजस्ट होने की वजह से वो सवाल आपको और आगे दिया गया है। सवाल को हल करने के लिए दोबारा जो स्टेटमेंट हम आपको यहाँ पर दिए हैं तो हम करते हैं। देखिए बेटा स्टेटमेंट क्या था, हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, क्या था आप बता देते हैं, आपका क्लियर करते हैं। ई ए के ठीक दाईं ओर है तो कमांडर है, अर्थात इसका फेस इधर है, तो ए के दाईं ओर है, ए के दाईं ओर हो जाएगा, यहाँ पर ई है, और 1 2 यहाँ पर कौन था बेटा, जी था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर कौन था, ओके जी, यहाँ पर क्या था बेटा, एफ था, और ये डी है, और ये ठीक ना बी है। सारा स्टेटमेंट क्लियर हो गया, जो पिछला सवाल था वही है, और यहाँ पर आंसर हम डायरेक्ट बता रहे हैं आंसर पर, क्योंकि पिछला जो स्टेटमेंट था वही स्टेटमेंट का 3 और सवाल है। बैंकिंग में एक स्टेटमेंट पर अधिकतम 5 से 6 सवाल बनते हैं, तो ये 6 सवाल था, और जो पिछला पेज पर ये सवाल एडजस्ट ना होने की वजह से दोबारा आपको जो स्टेटमेंट दिखाया गया है। सॉल्यूशन बेटा देखिए, ये जो पिछला जो सवाल का सॉल्यूशन है अब ये ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा, इसीलिए दोबारा ये दिया गया है, ठीक ना। तो आगे देखिए सवाल पर आते हैं, जी की क्या स्थिति है, तो जी की स्थिति क्या है, ठीक ना, तो ये लेफ्ट छोर है और ये राइट छोर है, तो बाएं से दूसरा है या अगला देखते हैं क्या है। जी की स्थिति क्या है, सी के ठीक बाईं ओर है, तो सी के राइट में है बेटा, बाईं ओर लेफ्ट में नहीं है, राइट में है। एफ और बी का पड़ोसी है, एफ और बी का नहीं, एफ का तो है, साथ साथ जी का सी का है। ए के बाईं ओर दूसरा है, ए के लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में दूसरा है, तो यही जी का सिचुएशन सही है, तो उत्तर दे दीजिए 3, ठीक ठीक ना। और ई के ठीक दाईं ओर है, नहीं, इनमें से कोई नहीं, ओके। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तीसरा। चौथा सवाल है बेटा इसका, यानी इसका नेक्स्ट है, पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है, तो पंक्ति के मध्य में कौन है, तो दोनों तरफ से गिनने पर बेटा 4 स्थान पर आता है, तो सर ए खड़ा है, उत्तर दे दीजिए दूसरा, ठीक। 2 नंबर का होगा, निम्न में से एफ किसका पड़ोसी है, एफ किसका पड़ोसी है, ए जी का है, किसका है सर, ए जी का है, ए जी किस में है, ए जी यानी जी ए है, जी ए का है, तो उत्तर दे दीजिए 3। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा तीसरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। एफ जो है ए जी का पड़ोसी है या जी ए का पड़ोसी है, तो जी ए का पड़ोसी है, ठीक ना। तो ठीक, तो ये लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो सीटिंग अरेंजमेंट का हमने बताया कि ऑल कॉम्पिटिटिव पर आधारित ये सवाल आपको बनाए गए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है आप इस वीडियो को सही से देखिए, और बैंकिंग लेवल के सवाल हो या एसएससी लेवल के सवाल हो, अगर पेपर देना जा रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जरूर इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए बेटा, ठीक, और देख करके प्रश्नों को हल करिए, आपको बहुत काफ़ी लाभ होगा, ठीक ना। तो ओके, थैंक यू, ओके बाय।